नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में। व्हाट इज ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम 1999 के चुनावों से भाग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जनरल और राज्य चुनावों में इस्तेमाल हो रही है। ईवीएम ने भारत में स्थानीय, राज्य और समान संसदीय चुनावों में पेपर मतपत्रों का स्थान लिया है। ईवीएम की तमपरत्या और सुरक्षा के बारे में पहले दावों का दावा किया गया था कि जो सिद्ध नहीं हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और विभिन्न राजनीतिक दलों से मांग के बाद चुनाव आयोग ने मतदान सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीटीआई) प्रणाली के साथ ईवीएम लागू करने का फैसला लिया। भारतीय लोक सेवा चुनाव 2014 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 8 में से वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रणाली को पेश किया गया था। ये हमारी ईवीएम मशीन है और हमारा ये वीवीपैट मशीन है। इसमें हम वोट डालते हैं और इसमें हमारी पर्ची दिखती है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। अब आगे देखते हैं हम। भारत वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का फुल फॉर्म होता है। उपयोग भारतीय चुनाव में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निर्माता इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु ने कहा है कि ईवीएम पूर्ण विश्वसनीय है क्योंकि ईवीएम के लिए प्रोग्रामिंग ईसीएल, आईएल और बीईएल में सुरक्षित विनिर्माण सुविधा में की जाती है, जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालन लॉग होता है और फिर चिप निर्माताओं के साथ नहीं। ईवीएम और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल में नियंत्रण और बैलेट इकाइयों में एक छेड़छाड़ रोधी तंत्र होता है जिसके द्वारा अवैध रूप से खोले जाने पर वे गैर क्रियाशील हो जाते हैं। ईवीएम स्टैंड एलोन मशीन है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन डिवाइस की कोई सुविधा नहीं है। बैटरी पैक पर काम करते हैं और इन्हें दोबारा नहीं लगाया जा सकता। ईवीएम की नियंत्रण इकाई में एक वास्तविक समय की घड़ी होती है जो इस समय हर घटना को सही समय पर लॉग ऑन करती है जिस समय इसे स्विच किया गया था। मशीन में एंटी टेम्पर तंत्र 100 मिलीसेकंड भिन्नताओं का भी पता लगा सकता है। 3 प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन M1, M2 और M3 है। सबसे अधिक M3 ईवीएम जो 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से उपयोग में है। पीएसयू परिसर में ही चिप में मशीन कोड लिखने की अनुमति देता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद। भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ईटीएस को एक आधुनिक इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली के रूप में पेश किया, जहां सभी ईवीएमएस वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की पहचान और भौतिक उपस्थिति को वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जाता है। M3 ईवीएम में प्रत्येक मशीन में डिजिटल सत्यापन प्रणाली कोडित है जो इसकी 2 घटक इकाइयों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ये सुनिश्चित करने के लिए सील में कई परतें हैं कि ये छेड़छाड़ प्रूफ है। या भारतीय ईवीएम मशीन का आविष्कार कब हुआ? डिजाइन और परिचय संपादन करना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव 1977 में किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआईएल) को इसके विकास का काम सौंपा गया था। ईवीएम का पूरा नाम क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दो यूनिटों से तैयार किया गया है: कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ईवीएम कैसे काम करती है? एक ईवीएम में दो इकाइयां होती हैं, एक नियंत्रक इकाई और मतपत्र इकाई, जो एक केबल से जुड़ी होती है। मतपत्र इकाई में केबल वाले बटन होते हैं जो मतदाता द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान करते हैं, और नियंत्रण इकाई मतपत्र इकाइयों के परिचालन, नियंत्रण, वोटों की गिनती के भंडारण और एलईडी डिस्प्ले पर परिणामों के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होती है। ईवीएम का कानूनी इतिहास क्या है? जोन्स बनाम शिवन पिल्लई 1984, एससीआर कॉलम 3 के भाग 74 में कहा गया है कि एसी जोस मामले में ईवीएम का उपयोग एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से कराने की मांग की गई थी, जो नियमों के विपरीत होने के कारण स्वीकार नहीं था। यह माना गया कि अधिनियम में धारा 61A की शुरुआत के बाद उक्त फैसले के आधार पर ईवीएम के उपयोग को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये ईवीएम का चित्र है। ये हमारी ईवीएम मशीन है, इसमें हम वोट डाल सकते हैं। ये वीवीपैट है। जब आप वोट डालते हैं तो इसमें जिस पार्टी को वोट डाला गया, जिस कैंडिडेट को, उसको ये बैलेट पेपर में शो करके दिखाता है आपको, जिससे आपका ये कंफर्म हो जाता है कि आपने वोट इसी कैंडिडेट को दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम इतिहास और कार्यप्रणाली। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल से शुरू हुआ था। पुरानी कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है, लेकिन ईवीएम के प्रयोग को लेकर भारत के राजनीतिक दलों में एक मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि भारत में लोकसभा और विधान चुनाव मतदान पत्रों के आधार पर कराया जाए। इस लेख में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली का विवरण दे रहे हैं। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारुक विधान सभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर संपन्न होती है। एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपी-एटी) प्रणाली वाले ईवीएम को इस्तेमाल किया गया था। पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा के द्वारा किया गया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। एकीकृत सर्किट का प्रयोग कर एम.बी. हनीफा द्वारा बनाए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनियों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। ईवीएम के औद्योगिक डिजाइनर सेंटर आईआईटी बॉम्बे के संकाय सदस्य फैकल्टी मेंबर थे। ईवीएम की संरचना और तकनीकी। टेक्नोलॉजी इशू इन द ईवीएम। एक ईवीएम में दो भाग होते हैं: नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि मतदान इकाई का मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदाता को मतपत्र जारी करने के बजाय नियंत्रण
इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन बैलेट बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने अंकित नीले बटन का दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में स्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार नियंत्रण का निर्माण हो जाने के बाद निर्माता सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। भारत में ईवीएम का निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीएम इन इंडिया। ईवीएम 6 वोल्ट के एक साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। चूंकि यह बैटरी से चलता है, जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने का भी डर नहीं रहता। एक ईवीएम अधिकतम 3,840 मतों का रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के लिए पारंपरिक मतपत्र या बॉक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट डालना संभव नहीं है, क्योंकि मतदान इकाई में किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाता है तो उसका मतदान दर्ज नहीं होता है। इस प्रकार ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। नोट: हाल ही में निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में पहली बार मतदान इकाई पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के अलावा उनकी फोटो भी अंकित हो। जय हिंद, वंदे मातरम।